नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं मानेसर पंकज विद्यालय चोपड़ा। आज हम विज्ञापन लेखन इस विषय पर चर्चा करेंगे। वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियां तथा लोग वस्तु खरीदने के लिए टीवी पर, रेडियो पर तथा अखबारों में जो संदेश देते हैं वही विज्ञापन होता है। विज्ञापन को मराठी में जाहिरात कहा जाता है। तो ये विज्ञापन जो है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है वस्तु संबंधी विज्ञापन। तेल, साबुन, शैम्पू, साइकिल तथा खाद्य पदार्थ जो होते हैं इन सभी का अंतर्भाव इस वस्तु संबंधी विज्ञापन में होता है। 3-4 मुद्दों पर गौर करना चाहिए। यहाँ कौन से 3-4 मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा है उनकी 2-3 विशेषताएं आप शुरू में लिखें। दूसरा मुद्दा है निर्माण कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में लिखें। तीसरा मुद्दा है चीज मिलने का स्थान जो है तथा पता जो है उस पते का, उस स्थान का जिक्र यहां करें। और चौथा मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोबाइल नंबर भी यहां लिखें। अगर ये 4-5 मुद्दे आप मद्देनजर रखेंगे और ये विज्ञापन तैयार करेंगे तो आपका विज्ञापन बहुत ही अच्छा बन सकता है। दूसरा प्रकार है विज्ञापन का व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। हम देखते हैं नौकर चाहिए, चौकीदार चाहिए, मैनेजर चाहिए तथा शिक्षक चाहिए। ऐसे विज्ञापन हम अखबारों में देखते हैं। कौन कौन से मुद्दों का अंतर्भाव इस विज्ञापन में आता है? सबसे पहले शैक्षिक योग्यता, उसका अनुभव, शारीरिक क्षमता, इन सारी बातों का जिक्र इस विज्ञापन में करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कार्य का समय वहां लिखना चाहिए। कार्य का समय का मतलब है सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक आपको नौकरी करनी होगी तथा काम करना होगा, इसका जिक्र होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है संपर्क पता और मोबाइल नंबर भी यहां लिखें। और तीसरा और आखिरी विज्ञापन जो है स्थान संबंधी विज्ञापन। देखिए, घर होता है, दुकान होती है, जमीन होती है, ऐसी चीजें जो होती है हम कभी कभी किराए पर देते हैं, कभी कभी उसकी खरीद फरोख्त करते हैं। तो लेन देन का व्यवहार, घर, दुकान और जमीन, इनका लेन देन का व्यवहार जो होता है इस विज्ञापन द्वारा किया जाता है। यहां भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, यहां स्थान का जिक्र करना चाहिए। दूसरा मुद्दा है 3-4 विशेषताएं उस घर की, दुकान की, जमीन की वहां होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है संपर्क पता जरूर देना चाहिए। और चौथा मुद्दा है मोबाइल नंबर भी यहां लिखना चाहिए। अगर इस भांति आप ये विज्ञापन तैयार करेंगे तो आपका विज्ञापन बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था वस्तु संबंधी विज्ञापन में कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए। पहला मुद्दा है वस्तु के लिए एक स्लोगन तैयार करें। दूसरा मुद्दा है वस्तु तथा निर्माण कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में लिखें। तीसरा मुद्दा है 2 या 3 उसकी विशेषताएं अवश्य लिखें। और चौथा मुद्दा है वस्तु मिलने का स्थान तथा पता और मोबाइल नंबर भी लिखने का प्रयास करें। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने एक विज्ञापन दिया हुआ है जो कि वस्तु संबंधी है। देखिए, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। कौन सी जानकारी दी है यहाँ? देखिए, दंत मंजन का विज्ञापन हमें करना है, ये वस्तु है। दांतों की मजबूती, पीलापन हटाना, ये 2 विशेषताएं तो यहाँ दी हुई है। और इन सभी के आधार पर
और कुछ अपने शब्दों का वहाँ इस्तेमाल करके हम एक अच्छा खासा वस्तु संबंधी विज्ञापन बना सकते हैं। तो देखिए, उत्तर के तौर पर मैंने ये विज्ञापन तैयार किया है। पहले ही मैंने कहा कि वस्तु के लिए एक अच्छा स्लोगन तैयार करें। देखिए, मैंने ये स्लोगन तैयार किया है। आप दूसरा भी बना सकते हैं उसी के आधार पर। पीले दांतों को चमकाएं, सफ़ेद और मजबूत बनाएं, बच्चे बूढ़े सभी लगाएं। ऐसा स्लोगन मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो पहला मुद्दा जो है यहाँ पूरा हो गया। अब दूसरा मुद्दा जो है, वस्तु तथा निर्माण कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में लिखे। देखिए, कौन सी वस्तु है? विठोबा दंत मंजन, यानी कि वस्तु का नाम है दंत मंजन और विठोबा कंपनी है ये, जिसने निर्माण किया उसका नाम विठोबा दंत मंजन। तो दूसरा मुद्दा यहाँ बहुत आसानी से तैयार हो गया तथा आसानी से मैंने लिख दिया है। अब तीसरा मुद्दा देखिए, 2 या 3 विशेषताएं यहाँ जरूर लिखे। मैंने पहली विशेषता लिखी है भारतीय लोगों की पसंद। दूसरा मुद्दा लिखा है, दूसरी विशेषता लिखी है मैंने किफ़ायती दाम बढ़िया काम, ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता देखिए, कीमत केवल 40 रुपये 100 ग्राम, है कि नहीं? ये 3 विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब चौथी विशेषता क्या है? वस्तु मिलने का स्थान, नाम तथा पता, मोबाइल नंबर वगैरह लिखे। देखिए, विक्रेता, ये जो विक्रेता है इसके पास ये वस्तु मिल सकती है। गणेश सोलंकी, बाबा मार्केट चोपड़ा, दुकान नंबर 8, और मोबाइल नंबर भी मैंने दिया है 8698710061। ऐसा मैंने ये विज्ञापन तैयार किया है। तो वस्तु संबंधी विज्ञापन जब हम तैयार करते हैं तो इन 4 मुद्दों पर हमें गौर करना चाहिए और 4 मुद्दों के आधार पर ये पूरा विज्ञापन हमें तैयार करना चाहिए। तो दांतों की मजबूती, पीलापन हटाना वगैरह वगैरह, ये तो मैंने स्लोगन में ही इस्तेमाल कर दिया है। देखिए, पीले दांत मजबूत बनाए वगैरह वगैरह, ये सब मैंने यहाँ अंतर्भूत किया है। तो ये शब्द जो है इनका भी मैंने प्रयोग किया और सारे मुद्दों को मैंने यहाँ उजागर करने का प्रयास किया है। तो ऐसा वस्तु संबंधी विज्ञापन आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। आगे चलकर हम देखेंगे व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। ये देखिए, ये है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। तो इसके लिए मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा है जिसके लिए आवश्यक है उस स्थान का नाम बड़े अक्षरों में लिखे। दूसरा मुद्दा है शैक्षिक योग्यता अवश्य लिखे। यदि शारीरिक क्षमता और अनुभव की आवश्यकता हो तो ये भी आप लिख सकते हैं। आयु सीमा का जिक्र वहाँ होना चाहिए। चौथा मुद्दा है कार्य का समय वहाँ होना चाहिए। और 5वां मुद्दा संपर्क पता, मोबाइल नंबर और ईमेल भी वहाँ होना चाहिए। अगर ऐसा विज्ञापन आप करते हैं तो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन बहुत ही बढ़िया हो सकता है। देखिए, मैंने कहा है पहला मुद्दा जिसके लिए आवश्यक है उस स्थान का नाम। अब देखिए, शारदा सोसाइटी के लिए एक हट्टा कट्टा सुरक्षा रक्षक चाहिए, है कि नहीं? जिसके लिए आवश्यक है उस स्थान का नाम लिखा है शारदा सोसाइटी के लिए, है कि नहीं? और दूसरा लिखा है उसकी शैक्षिक योग्यता वगैरह। यहाँ सुरक्षा रक्षक चाहिए, ये सुरक्षा रक्षक मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है। तो जो पद है वह भी बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा। जो सोसाइटी में लग रहा है, जिस सोसाइटी में लग रहा है उस सोसाइटी का नाम भी मैंने लिखा है। तो देखिए, दूसरा मुद्दा है शैक्षिक योग्यता, मैंने यहाँ दी हुई है शैक्षिक योग्यता 12वीं पास। अब तीसरा मुद्दा है आयु सीमा। अब यहाँ एक बात याद रखें, शारीरिक क्षमता का मैंने यहाँ उल्लेख कर दिया है, क्योंकि सुरक्षा रक्षक यदि है तो हट्टा कट्टा चाहिए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कहीं तो भी आप इसका जिक्र करें, अवश्य करें। आयु सीमा तीसरा मुद्दा है 20 से लेकर 25 तक, क्योंकि 12वीं कक्षा पास होने वाला लड़का होता है वह 20 साल का यूं ही हो जाता है। और कार्य का समय देखिए, चौथा मुद्दा है
कार्य का समय है सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक। और संपर्क पता देखिए, संपर्क करें शारदा सोसाइटी, फोर्ट रोड, जलगांव। और मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है 869787100061। और ईमेल, ये काल्पनिक ईमेल मैंने तैयार किया है, जिससे संपर्क करना है उसका ईमेल यहाँ दिया हुआ है। तो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन जो है इस भांति आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इन सारे मुद्दों का अंतर्भाव मैंने इस विज्ञापन में कर दिया है, एक भी मुद्दा छूटा हुआ नहीं है। यहाँ लिखा है शारीरिक क्षमता और अनुभव आवश्यक हो तो लिखना। यहाँ अनुभव नहीं है, अगर आप लिख भी सकते हैं तो चल जाएगा। 4 साल का अनुभव होना चाहिए ऐसा लिख सकते हैं आप। एक हट्टा कट्टा और अनुभवी सुरक्षा रक्षक चाहिए ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप जो बदलाव करना चाहते हैं इन सभी मुद्दों को अंतर्भूत करके, यदि आपके दिमाग में अलग मुद्दा है तो उसका भी अंतर्भाव आप उसमें कर सकते हैं। तो चले आगे देखते हैं स्थान संबंधी विज्ञापन। और ये है स्थान संबंधी विज्ञापन। स्थान संबंधी विज्ञापन में मुद्दे हैं 5। स्थान यानी कि घटक का उल्लेख बड़े अक्षरों में चाहिए। नंबर 2, 3 या 4 विशेषताएं स्थान संबंधी विज्ञापन की हो। नंबर 3, संपर्ककर्ता का नाम और मोबाइल भी होना चाहिए। नंबर 4, संपर्क समय अवश्य हो तो लिखना चाहिए, अवश्य हो तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। और 5वां, स्थान का पता अवश्य लिखें। इस प्रकार आप मोबाइल नंबर वगैरह लिखा है, बीच में ही लिखा है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन 5 मुद्दों का अंतर्भाव होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ देखिए मूल विषय है 203 गजानन कॉलोनी, जलगांव, महाराष्ट्र। घर किराए पर देना है। ये कॉलोनी, ये पता दिया हुआ है, इस कॉलोनी में ये घर है किराए पर देने वाला। और देने वाला कौन है? अभय पांडे। देखिए, और उसकी एक विशेषता यहाँ दी हुई है, जो घर देना है किराए पर वह 500 वर्ग फीट का घर है। और संपर्क के लिए मोबाइल भी आपको देना है तथा संपर्क का पता भी आपको देना है। अब देखिए ये विज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है। ये सारे मुद्दे इसमें अंतर्भूत है। देखिए, घर किराए पर देना है, जो घटक है उसका उल्लेख मैंने बड़े अक्षरों में किया है। कौन सा स्थान तथा कौन सा घटक है? घर। जमीन हो तो जमीन, दुकान है तो दुकान। घर किराए पर देना है, ये बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है। देखिए दूसरी विशेषता जो है उसकी 3-4 विशेषताएं बताई है। देखिए यहाँ 2 नंबर का मुद्दा, पहली विशेषता है 500 वर्ग फीट 1 BHK का फ्लैट जलगांव रेल स्थानक से 5 मिनट की दूरी पर उपलब्ध है। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, स्कूल और अस्पताल बिल्कुल निकट है। तीसरी विशेषता, हनुमान पार्क के बाजू में। और चौथी विशेषता है 24 घंटे पानी की सुविधा, है कि नहीं। और तीसरा मुद्दा देखिए, तीसरा मुद्दा है संपर्ककर्ता का नाम तथा मोबाइल। यहाँ संपर्ककर्ता का नाम क्या है? संपर्क, अभय पांडे। मोबाइल नंबर कहाँ है उसका? देखिए देने के लिए कहाँ है तो 8698710061। ये संपर्ककर्ता का मोबाइल नंबर। मिलने का समय यदि आप वहाँ देना चाहते हो, आवश्यक हो तो दीजिए। मैंने यहाँ लिखा है आवश्यक हो तो लिखे। यहाँ आवश्यक आपको दिखाई दे रहा है कामकाजी आदमी होने के कारण। समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का समय दिया हुआ है, इसी दौरान आप संपर्क कर सकते हैं। और पता, स्थान का पता,
जिस चीज़ की जिस घटक की हम बिक्री कर रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, तो वह कहाँ है, उसका पता क्या है, ये तो होना ही चाहिए। तो देखिए पता है 203 गजानन कॉलोनी जलगांव, देखिए ये भी यहाँ दिया हुआ है। ये सारे मुद्दे जो है ये भी अंतर्भूत हो गए और ये भी मुद्दे जो है ऊपर के ये भी इस विज्ञापन में अंतर्भूत हो गए हैं। मुझे ऐसे लगा कि लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित हो जाए इस विज्ञापन की ओर, तो मैंने यहाँ पेन से ही एक घर का चित्र बना दिया। और हाँ, याद रखें, सारे विज्ञापन जो है, विज्ञापन में कुछ तो भी ऐसे चित्र वगैरह निकालना है आपको, तो छोटा बड़ा चित्र जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन वह भी पेन से ही निकालना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें, पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।